वन वेलकम बैक टू येट अनदर वुड हाउस हेल्थ केयर लाइव। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ के। हम हर महीने 2 से 3 बार आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जब हम लाइव जुड़ते हैं, जब आप सब हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं तो मुझे ये समझ आता है कि आप लोगों को भी हमारे इस इनिशिएटिव से काफ़ी मदद मिल रही है। दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग यू आउट, गिविंग यू क्लैरिटी, मेकिंग श्योर कि आप सही डायरेक्शन में अपने डिसीजंस को ले पा रहे हो। तो आई एम रियली हैप्पी टू ऑलवेज बी बैक विद आवर लाइव सेशंस एंड आई होप आप लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा हो। Hi Ankita, nice to see you here. I will just wait maybe a couple of more minutes ताकि कुछ और लोग हमें join कर सकें. I can already see some of you joining in. Welcome to everyone. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा सेशन है, इट इज़ अ टॉपिक जिसको कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छे से या उन्हें समझ में आता हो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में, बिकॉज मे बी आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं या गुजरने वाले हैं। एंड कुछ लोग हैं जिन्हें ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में शायद ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट टू एनी एंड एवरीबडी दिस सेशन कैन बी यूजफुल बिकॉज आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिलेगी। बट द रियल रीजन वाई आई एम रियली excited in a way to do this session is because I have really in the past 3 to 4 months grown very passionate about the topic of ovulation induction, क्योंकि हमारे साथ इतने सारे consultations हुए हैं और उन consultations में से आधे से ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने भी ओव्यूलेशन इंडक्शन कराया है वो इतने सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स के साथ आ रहे हैं। कई बार उनके साथ उनके प्रोसीजर को उनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है या प्रोसीजर ढंग से भी नहीं किया जा रहा है, उनकी प्रेशियस टाइम और प्रेशियस साइकिल्स वेस्ट हो रहे हैं। सो ऑनेस्टली इन द पास्ट few months I've really grown very passionate about this topic, and I think it's something to be talked about, something that all of you understand a bit more about, ताकि आप अपने डिसीजंस बेटर ले पाएं, ताकि आपको समझ में आए कि आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है और आपके बॉडी के साथ क्या होना चाहिए। I can see more and more people joining in, so that's very nice. Welcome to everyone. To everybody who जो हमारे साथ जुड़ते आए हैं अभी तक, वेलकम बैक टू यू। और जो भी हमें एवरीबडी हु इज़ न्यू, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू यू ऑल्सो। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम श्योर कि हमारे कंसल्टेशन और हम जब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो आपको आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल अबाउट वुड हाउस हेल्थ केयर इटसेल्फ। वुड हाउस हेल्थ केयर, जैसा कि कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, एक वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ आपको 101 ऑनलाइन कंसल्टेशंस देते हैं। एंड आवर एम इज टू हेल्प एनीबडी, मेन, वुमेन, कपल्स, टू बी एबल टू हेल्प देम विद एनी थिंग रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। अब चाहे इनकी इनफर्टिलिटी का रीज़न एंडोमेट्रियोसिस हो, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो, कोई स्पर्म हेल्थ इश्यू हो, एजोस्पर्मिया हो, पीसीओएस हो, बहुत कुछ हो सकता है। बट जो भी रीज़न हो, हमारा एम होता है कि हम बेस्ट तरीके से आपकी मदद कर सकें। नाउ करेंटली हमारे कंसल्टेशंस फ्री ऑफ चार्ज हैं, एंड वेरी सून वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन some plans, so we're going to come up with some payment plans that is also very exciting, so keep in touch, and we'll let you know more about that as well. In the meantime, just send us a DM, and that's how you can reach out to us and book your consultations with our experts, so that you're able to clarify a lot of your doubts and queries. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एम थ्रू द कंसल्टेशंस एंड ओवरऑल जो हमारा थीम ही है इज टू गिव यू द सेंस ऑफ क्लैरिटी थ्रू आवर ऑनलाइन कंसल्टेशंस, जो कई बार आपको आपके यूजुअल कंसल्टेशंस में नहीं मिल पाता है। सो हमारी पूरी टीम अपने सारे एफर्ट्स लगाती हैं इन ऑर्डर टू गिव यू द लेवल ऑफ क्लैरिटी दैट यू एब्सोल्युटली डिजर्व। तो जब हम
ओव्यूलेशन की इंडक्शन की बात करते हैं, देर कैन बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, समटाइम्स यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड यू डिजर्व एंड यू सीक अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। एंड ये सारा प्रोसेस जो है समझना या इन क्वेश्चंस को आंसर कर आंसर्स मिल पाना, दीज ऑल कैन गेट समटाइम्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड चैलेंजिंग। तो हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस के थ्रू एंड ऑल्सो हमारे लाइव सेशंस के थ्रू वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड हम आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और क्लैरिटी के साथ आपको समझाते हैं कि आप आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले सकते हो। तो विदाउट फर्दर डू आई थिंक आई एम रियली हैप्पी कि आप इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है एंड आई कैन ऑलरेडी सी कि शायद एक दो क्वेश्चंस भी आ चुके हैं मेरे पास। तो बिकॉज आप ऑलरेडी मुझसे बातें कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज, अपने बातें लिख सकते हो। बट आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है अगर हाँ, हमारे एक्सपर्ट से पूछने के लिए, तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक क्वेश्चन मार्क है, अगर आप उस पर जाके क्लिक करके अपने क्वेश्चन को लिखोगे, इट जस्ट बिकम्स अ लिटिल ईजियर फॉर मी टू एक्सेस योर क्वेश्चंस। तो मैं आसानी से आपके क्वेश्चंस तक पहुंच पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड अगर आपको वो राइट हैंड साइड नीचे के कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, आप कमेंट में भी डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट योर क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। हाय पूनम, हाय एवरीवन, so nice to see so many active people. Okay, तो थैंक यू अंकिता फॉर द अप्रिसिएशन। आपने कहा बहुत अच्छा कंसल्टेशन मिलता है यहाँ। आई एम रियली हैप्पी कि आपको हमारे साथ जुड़ के फायदा हुआ एंड आई एम श्योर दैट वी कैन कंटिन्यू हेल्पिंग यू आउट। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए अपना सेशन, बिकॉज ओव्यूलेशन इंडक्शन इज अ टॉपिक दैट इज वेरी डीप and it's very rampant and it requires a lot of clarification. So let's start and I will just send an invitation. And she will join us very, very soon. Okay, I can see आप लोगों ने कुछ questions already भेजे हैं. Hi, हेलो Dr. Shraddha. हेलो ईशा। कैसे हो आप? ऑल गुड, आप कैसे हो? Perfect. I am so happy आपने join किया है. It's a topic that I have really in the past couple of months really grown to become very passionate about. क्योंकि जिस तरह के, जैसे आपको पता है हमारे पास कंसल्टेशंस आ रहे हैं, कितने सारे लोगों ने अपने डाउट्स पूछे हैं हमसे। कुछ लोगों को नहीं पता था ओव्यूलेशन इंडक्शन के प्रोसेस के बारे में या उनके साथ क्या हो रहा है। तो आई थिंक कि वो लेवल ऑफ क्लैरिटी जो हम हमेशा अपने कंसल्टेशंस में, अपने हर कॉन्वर्सेशन में चाहते हैं कि द क्लैरिटी दैट दे डिजर्व, वो हम उनको प्रोवाइड करें। आई थिंक आज के सेशन से हम शायद और बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे उनको। All right, Dr. Shraddha, before we begin the session, may quickly I'll just introduce you to everyone. Dr. Shraddha is an obstetrician, gynecologist, laparoscopic surgeon, and reproductive medicine specialist. She has a fellowship in reproductive medicine and an advanced diploma in ART and reproductive medicine. So, Dr. Shraddha काफी qualified है, not just in all the studies and fellowship and everything that she's done. She has an experience of treating infertility for over 5 years और ये काफी सारे conferences में, research paper में इन्होंने काफी सारा काम किया है and very well deserved amazing fertility expert she is. थैंक यू। So welcome to Woodhouse Healthcare Live again, Dr. Shraddha, and I'm really excited to start the session. थैंक यू ईशा। सो आई वांट टू स्टार्ट विद द सिद्रा सिद्दीकी क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड। Of या, course, let's सो start with शी the इज लाइक question. प्लीज गो। या, Okay, let's see क्या तो क्वेश्चन है सिद्रा जी का। शी वाज आस्किंग दैट फर्स्ट मेरे को पीरियड आया है, अब तक नहीं आए, कब टेस्ट करूं? हम्म। सो शी कैन डू द टेस्ट, यूपीटी टेस्ट नाउ। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी ओके। का टेस्ट करेंगे, सो वी कैन डू इट विद एनी काइंड ऑफ वेलोसिटी किट या मार्केट में जो भी अवेलेबल टेस्ट है वो कर सकते हैं। यूपीटी टेस्ट अगर नेगेटिव आया तो हम एक बार स्कैन करके एंडोमेट्रियल थिकनेस या परत कुछ देख के विड्रॉल दे सकते हैं पीरियड आने के लिए। तो ओके। एंड रेस्ट ऑल, अगर
pregnancy नहीं है तो we'll proceed with other investigations also. ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो So yeah, hope I ओके, reached इन्होंने, her. Yeah. हाँ करेक्ट, उन्होंने लिखा है 28 डेज के साइकिल, 32 डे लास्ट मेरी, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। Hmm. और हिंदी में इन्हें आंसर चाहिए। तो आई थिंक यस, आई थिंक जो क्लैरिटी चाहिए थी अबाउट द टेस्ट इन मिल गई होगी डॉक्टर श्रद्धा से आपको, सिद्रा। तो अब अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो भी यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस एंड वी कैन टेक इट फर्दर एंड हम आगे बात कर सकते हैं। एंड होपफुली अगर पॉजिटिव आता है तो कंग्रेचुलेशंस। ओके, आई सी कुछ और अब, बिकॉज वी स्ट्रेट अवे जम्प्ड टू द क्वेश्चंस, मे बी लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड हम हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकते हैं, कभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कभी जनरल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी डीएम्स में भी आए हैं, तो मैं वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। लेट्स मेक इट दिस वे, लेट मी सी। थैंक यू अंकिता जी, आपने बहुत कल अच्छे से। करूँ टेस्ट बोल के उन्होंने रिप्लाई किया था। हम्म। Yeah, she can do. ओके, अभी अभी ओके, कर सकते हैं सिद्रा जी। ओके, ओके, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो फिर अच्छा, पहले हम जरा समझते हैं, सिंपली स्पीकिंग, ओव्यूलेशन समझते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन समझते हैं, एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड। ओके, सो व्हाट इज ओव्यूलेशन? जब अंडा फूटता है ना, सो द प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन, ये हम्म, प्रोसेस होता है जब छोटा होता है फॉलिकल, फॉलिकल थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, एंड व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हम्म, साइज, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट ओवम, जो हम्म, फॉलिकल होता है ना वो रप्चर हो जाता है, दैट इज हम्म, कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक हम्म, है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो देन इट हैज टू पास थ्रू द ट्यूब्स एंड एवरीथिंग so that it reaches the हम्म, sperm. So that is properly the ovulation. हम्म, ठीक है, तो ओवुलेशन इंडक्शन क्या है? हम्म, तो जिस लोगों में, किसी किसी लोगों में ओवुलेशन नहीं होता है हम्म, प्रॉपरली, रेस्टिंग फेज में रहता है फॉलिकल्स, मतलब छोटा छोटा रह पाता है, वो बड़ा नहीं हो पाता है, या हम्म, बहुत थोड़ा सा साइज बढ़ के उस रेस्टिंग फेज में देन स्टॉप प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड। हम्म, उसमें उन लोगों में ओवुलेशन इंडक्शन बोल के एक तरीका होता है हम्म, जिससे हम इंड्यूस करते हैं ओवुलेशन हम्म, को, मतलब साइज को ऊपर, फॉलिकल्स रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। सो हम्म, बेसिकली हमारे जो वुमेन जो है वो 400 to 500 फॉलिकल्स ऑलमोस्ट रेस्टिंग फेज में रहता है, मतलब इवेंचुअली एवरी साइकिल में एक अंडा फूटता है, राइट, फ्रॉम द डे ऑफ प्यूबर्टी। हम्म, इसमें फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में रहता है ना, तो इसको फर्स्ट रिक्रूट करना पड़ता है, मतलब जो फॉलिकल्स अच्छा है, थोड़ा सा मैच्योर करने की बहुत कुछ ताकत है, तो उसको रिक्रूट करते हैं। गॉट इट। So it may be one, it may be two, it may be three. It's like natural follicle, natural cycle में. So we can take any one or two follicles, ऐसा कुछ बाहर आ जाता है हम्म, within the span of time. It has like timeline. ठीक है, हम्म, हम जब ओव्यूलेशन इंड्यूस करते हैं तो दैट द नेचुरल प्रोसेस, जिसमें जिस लोगों में नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ये ओव्यूलेशन इंडक्शन जो दवा है, हम्म, टैबलेट्स या इंजेक्शन फॉर्म्स, दोनों की तरीके से होता है। हम्म, तो उससे हमको वो फॉलिकल को रिक्रूट करना है, उसको साइज बढ़ाना है, उसके बाद ओव्यूलेशन कराना है। हम्म, तो इट हैज रिक्रूटमेंट एंड द जो प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल एंड देन ओव्यूलेशन। हम्म, तो ये तीनों चीजें जो होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन कहता है, दैट टिल द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओके। या एक बार हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, हम एग की बात करते हैं, फिर हम फॉलिकल की बात करते हैं, ठीक है, या फॉलिकल का साइज फॉलिकल, उसकी थोड़ी या हम क्लैरिटी कर देते हैं। सो फॉलिकल की ओवेरियन फॉलिकल जो होता है वो ओवन एग ही है, सो दैट इज द करेक्ट। सेम हम्म, थिंग, हम्म, तो ऑलमोस्ट इंटरचेंज, हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ओके। एंड फॉलिकल प्रोबेबली एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एग होता है, तो जब फॉलिकल या रप्चर करता है तो उससे एग रिलीज होता है। यस। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो किस तरह की सिचुएशन में ओव्यूलेशन इंडक्शन रेकमेंड किया जाता है जनरली लोगों को? सो मेन इंडिकेशन इज एनओवुलेटरी साइकिल्स, हम्म, व्हिच मींस इन पेशेंट्स में जिसमें पेशेंट्स ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, हम्म, राइट,
जिस पेशेंट में और कुछ रीजन है या ट्यूबल रीजन है और कुछ रीजन है तो इसका उतना हेल्पफुल नहीं रहता है ओवुलेशन इंडक्शन का, बट ओनली इंडिकेशन इज एन ओवुलेशन, एंड ये मेन प्राइमरी इंडिकेशन। एंड ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है, या किसी को कैसे पता होगा कि एनोव्यूलेशन है मुझे? सी, द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस एन ओवुलेशन इज पीसीओएस। तो पीसीओएस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट किया जाता है। हम्म। इसमें कुछ फीचर्स होता है। हम्म। और एक एनोवुलेटरी, ये एनोवुलेटरी डिसऑर्डर्स भी बहुत सारा कुछ रहता है जिसमें पेशेंट्स में ओवुलेशन नहीं हुआ रहा है, तो इसमें बहुत सारा हमको चीज एवेल्युएट करना पड़ता है। एक हम्म। है मेन प्राइमरी ओवुलेशन में डिफेक्ट आ रहा है, मतलब ओनली एट द लेवल ऑफ ओवरीज द ओवुलेशन इज नॉट अकरिंग। हम्म। एक दूसरी केस है जब ब्रेन से स्टिमुलेशन नहीं आ रहा है ओवरीज को, हम्म। दैट्स द रीजन इट इज नॉट ओवुलेटिंग। मतलब हम्म। जिसका जो लीडर है, तो ही इज नॉट गिविंग द ऑर्डर्स। हम्म। ठीक है, तो उस केसेस में हमको एफएसएच बोल के हार्मोन्स रहता है, एलएच बोल के हार्मोन्स हम्म। रहता है, जो कुछ चीजें इवैल्यूएट करना पड़ता है। हम्म। अदरवाइज सिंपल अल्ट्रासाउंड से हमको कुछ थोड़ा सा अंदाजा तो मिल जाता है। हम्म। एंड अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा एग्जैक्टली देखना है तो यूजुअली द डे ऑफ ओवुलेशन इज डे 14, एज वी ऑल नो। हम्म। जो फर्टिलिटी पीरियड होता है ना, यूजुअली 28 डेज साइकिल में डे 14 पे ओवुलेशन हो जाता है, हम्म। लाइक 14 डेज प्रायर द कमिंग menstrual period. हम्म। सो जब डे 14 में या डे 13 या डे 12 से हमको स्कैन्स फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, तभी हमको ओवुलेशन हुआ है कि नहीं, वी कैन मेक इट आउट। हम्म। तो मेडिकली यस। स्पीकिंग ऐसे पता चलेगा, बट अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राई कर रहा है, 6 महीने हो गए हैं और नहीं प्रेग्नेंट हो रहे हैं, 1 साल हो गया नहीं प्रेग्नेंट हो रहे हैं, कैन दे फेयरली अज्यूम दैट इट्स पॉसिबल कि एनोव्यूलेशन है? या कैसे वो सोच भी सकते हैं इस चीज के बारे में? आर देयर एनी सिम्टम्स, और यस। इट्स जस्ट द स्कैन दैट कैन डिटेक्ट दिस? See, it's not the scan, the history from the patients, as you were telling the symptoms हम्म। of the patients. हम्म। अगर menstrual period regular हो, हम्म। तो most of the patients will be ovulating, ऐसा ओके। माना जाता है। तो some हम्म। people will not be ovulating, that is a हम्म। different case, जिसमें हम्म। बहुत मतलब एज के हिसाब हम्म। से, and it all depends on several factors. हम्म। But on the whole, menstruation, एक regular menstruation, अगर monthly अगर cycles हो रहा है, and if it is taking place at the proper हम्म। interval, exact intervals, then we can assume that the patient is ओविलेटिंग। ovulating. जिसमें हम्म। um, जिसमें हाँ, and also this there is something called ovulation pain. ओके। Ovulation pain, जब अंडा फूटता है ना, तो that will release into the हम्म। peritoneum, तब ना एक हम्म। तरह की पेन आ रही 14 ऑफ साइकिल्स। वो सबको आना आना है, वो ऐसा बोल के हम लाइक वी कांट कंफर्म, हम्म। बट किसी किसी लोगों के लिए मिड ओवुलेटरी पेन होता है, हम्म। देन दैट इज प्रॉपरली ओवुलेटिंग। हम्म। ठीक है, डे 14 ऑफ साइकिल में आपको, सो इतना ध्यान हम नहीं देते, बेसिकली वी थिंक दैट ओके सम अदर पेन इज अकरिंग, ऐसा कुछ हम्म। पेटोनियल, ऐसा पेट में दर्द हो रहा है, सो बट द थिंग इज इफ यू ऑब्जर्व इन द प्रॉपर मिड ऑफ द साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। हम्म। ठीक है, हम्म। दैट इज द थिंग। एंड देयर आर गॉट इट। many temperature differences ऐसा माना जाता है, which is for the patient it is very difficult to recognize that she is ovulating or something. गॉट इट। uh, but the problem मतलब this is the on and whole we can diagnose it like okay ovulation हो रहा है, the menstrual irregularities, but ovulation pain या third comes की temperature difference आ रही है, like it's post ovulatory period you'll have like basal body temperature is high, हम्म। so चेंज ऑफ द हॉर्मोन्स के लिए मतलब बॉडी पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, गॉट इट। but some people will be able to recognize it, some people will not be able to recognize it. हम्म। And the vaginal discharge also, हम्म। that kind of थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थिक हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन अफेक्टेड में। तो वो सब बहुत सारा चीजें रहती है जिसमें हमको उतना पेशेंट को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। हम्म। बट अर्बन पॉपुलेशन में पीपल हु कैन अंडरस्टैंड हु नीड्स द फर्टिलिटी पीरियड, वो सब ओवुलेशन का क्या होता है, ओवुलेशन होने का वो क्या है, हम्म। they can understand. If we teach them, the patients will understand. Yeah. गॉट इट। And there are other ways also. So there are some kits, ovulation kits also available in the market, second thing. Without the हम्म। help of doctor, they can
go to the shop and they can buy LH kits. Mm. Got So we can use that also for the patients. it. Right. Okay. Yeah. अगर हम नेचुरली डिटेक्ट करने की बात करें ओव्यूलेशन को थ्रू एलएच किट्स, थ्रू रीडिंग साइंस ऑफ योर बॉडी, बेसल बॉडी टेम्परेचर है, आपने जैसे बोला म्यूकस भी कंसिस्टेंसी चेंज करता है, मे बी यू फील ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ पेन, सम पीपल डू, नॉट मोस्ट, तो ऐसी चीजें आप डिटेक्ट कर सकते हो। बट ओव्यूलेशन अगर साइकिल से रेगुलर है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है या डिटेक्ट करना मुश्किल है, in those cases ovulation induction is very very helpful, because then Yes, you're yes. able to detect the time of ovulation, you're able to kind of monitor the time of ovulation, because you've been giving them medicines or injections through which they're going to ovulate at a certain day, and then they can have timed intercourse accordingly. So Mhm. the rest of the process is natural, and there is medical support to help them ovulate. Right. तो अब जैसे इस तरह के केस में जब हम मेडिकेशन के थ्रू जाते हैं, और अगर हमें ऐसा बोला जाता है, जो कि आप जानते हो कई सारे लोग आ चुके हैं हमारे पास ये बोलते हुए कि मैंने दवाई लेनी शुरू की थी और मुझे डॉक्टर ने बोला कि इस दिन आप इंटरकोर्स करना। हाउ what does that mean? How does it impact the whole process of ovulation induction if there is no scan done, there's no follicular study done? Let's dig deeper into that a little bit. Yes. So if the patient is very much normal, अगर उसको ovulation में ही problem है. Hmm. See, first point is, if the patient is not ovulating, Hmm. then we will undergo this step of this ovulation induction. Hmm. So we have to confirm the patient that the ovulation has occurred. So Hmm. we have to confirm. तो किसी किसी में क्या होता है, response कम आ Hmm. जाता है. Hmm. राइट, अगर मान लो कि हमने एक दवा शुरू किया है पेशेंट पे डे 2 ऑफ साइकिल से, एंड द पेशेंट वी एडवाइज द पेशेंट टू टेक द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन फॉर 5 days, एंड वी आस्क लाइक इंटरकोर्स कर लेना डे 11, डे 12, डे 12, दैट माइट बी पॉसिबल इन नेचुरल पेशेंट, मतलब जो नॉर्मल है, Hmm. सब हार्मोन पैरामीटर्स नॉर्मल है, एंड सिर्फ एनोवुलेटरी फैक्टर है, वो भी थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है, जिसमें we can try that in that kind of patients. But Hmm. जो लोग हमको इनफर्टिलिटी के साथ आता है ना, उसमें उतना आसानी नहीं होता है. Hmm. किसी का बीएमए बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत Hmm. ज्यादा ड्रग मेडिसिन देना पड़ता है. नॉर्मल रेगुलर dosage is not sufficient. Hmm. So how can we recognize that this patient needs the more of medicine? So just seeing the response of the patient, we will increase the dose. किसी Hmm. किसी में हमको स्टेप अप करना पड़ता है, एक टैबलेट दिया हुआ है, उसको डोज बढ़ाया गया है, उसके बाद भी ओवले मतलब अंडा का साइज नहीं बढ़ रहा है, लाइक द फॉलिकल हैज रीच सम 10 mm अराउंड, मान लीजिएगा, एंड दैट इज नॉट इंक्रीजिंग. Hmm. What to do? We have to step up the therapy in the same cycle. We can't face the cycle of the patient, no? Hmm. So we have to step up to the injections, right? Right. तो हाँ, किसी किसी में अंडर वैल्यूएशन होता है. बेसिकली हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वी वोंट एडवाइज लाइक वेरी हाई लाइन इन्वेस्टिगेशंस. तो हमको किसी को पता नहीं होता कि और अंडरलाइन चीजें है कि नहीं. Hmm. देन ये प्रॉब्लम आ जाता है कि रेस्पॉन्स सही से नहीं आ रहा है. देन व्हाट कुड बी द रीजन? इट गिव्स द क्लू टू द डॉक्टर दैट देयर इज सम अदर थिंग आल्सो गोइंग ऑन इन द पेशेंट. Hmm. सो ये सब चीजें हमको फैक्टर्स कंसर्न करता है, जिससे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो होता है ना, वो स्कैन करता है, फ्रीक्वेंट स्कैन, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट. एंड नॉट ओनली दैट, अंडा फूटा है कि नहीं, तो ओवुलेशन हुआ है कि, मतलब ओवुलेशन हुआ है कि नहीं, और द व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलिकल. सो मतलब उनकी like apart from that, we can advise the patient when to start intercourse with the help of the follicular study. Hmm. मतलब जिससे स्कैन कहलाता है आपके नॉर्मल लैंग्वेज में. तो Hmm. स्कैन से Hmm. तो जो हम स्कैन करते हैं, तो
विद द हेल्प ऑफ द स्कैन जब फॉलिकल का मेजरमेंट जब 16 mm का फॉलिकल आ जाता है तो तभी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इंटरकोर्स चालू कर देना। हम्म तो व्हेन इट रीचेड लाइक 15 प्लस फॉलिकल हम इंटरकोर्स स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं सो हम्म दैट ये sperms का लाइफ स्पैन क्या है लाइक 5 days we can the sperms can stay in the genital tract for 5 days. So even if the follicle ruptures in coming 5 days, the sperms will be able to fertilize the egg. हम्म मतलब पेशेंट को हम हेल्प कर रहे हैं कि सी बहुत चांसेस दे रहे हैं। तो ऑल्टरनेट डेज इफ यू एडवाइस द पेशेंट एटलीस्ट वन एक्ट ऑफ इंटरकोर्स फेल हुआ है देन सेकंड एक्ट एटलीस्ट थर्ड एक्ट में एटलीस्ट पॉजिटिव चांसेस बहुत निकल आएंगे ना। वी हम्म आर इंक्रीजिंग द क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट ऑफ द पेशेंट बाय यूजिंग दिस स्कैन्स। करेक्ट तो ovulation induction with the follicular monitoring माने तो sonography हम्म the मतलब it's not like detailed sonography all the time it hardly takes like 1 minute हम्म scan। एक हम्म ये जो हम ओवुलेशन इंडक्शन कर रहे हैं ना तो आईवीएफ में बहुत अलग होता है। हम्म मतलब थोड़ा सा टाइम लगती है स्कैन में बहुत सारा फॉलिकल्स मेजर करना पड़ेगा। बट द सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन जिसमें नेचुरली है अनओवुलेटेड है या जैसा पीसीओएस में इट हार्डली टेक्स सेकेंड्स टू गेट द स्कैन डन। हम्म लेकिन ठीक है सेकेंड्स वाला स्कैन या इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कैन स्कैन काफी इम्पोर्टेंट है। यस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म सो वैसे कि it has many reasons as I told। हम्म It can help the when to start the intercourse. It can help like it will guide the doctor to increase medicine का दवा का dose increase करना है कि नहीं। Otherwise अगर follicle rupture there is something called follicle unruptured syndrome also हम्म unruptured follicle also। हम्म So in that follicle rupture टूटता नहीं है। हम्म It will just say कि आपको follicle size बढ़ जाता है and it will stay for a while। ठीक है राइट होता नहीं है इट स्टेज लाइक दैट ओनली सिस्ट बन जाता है। अगर पेशेंट में सिस्ट बन रहा है या फॉलिकल फूटा है कि नहीं सी इफ अगर सिस्ट बन रहा है तो माय ट्रीटमेंट हैज फेल्ड। हम्म कोई राइट रीजन नहीं रहता है कि पेशेंट में सी दिस हैज बिकम द सिस्ट दैट इज वेरी कॉमन विद ओवुलेशन इंडक्शन। इट हम्म हैज द रिस्क ऑफ द सी सिस्ट फॉर्मेशन में बहुत रिस्क मतलब रिस्क रहता है ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट से। हम्म बट फॉलिकल रप्चर हुआ कि नहीं वी हैव टू कंफर्म दैट फॉलिकल रप्चर से ये ओवुलेशन हुआ कि नहीं। हमने बहुत राइट 3 बार ट्राई किया पेशेंट पे एंड 5 बार ट्राई किया बट इफ यू आर नॉट श्योर कि ये सब नहीं हुआ है हाउ कैन यू बी श्योर टू द पेशेंट दैट आई एम प्रोसीडिंग विद द सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशंस। हम्म तो हमने ओवुलेशन नाप के अंदर ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट किया है सो वी आर गोइंग टू द सेकेंडरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हाउ डू आई स्टेप अप टू द अदर सेकेंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम्म सो इट ऑल एक डॉक्टर के लिए हेल्पफुल है for diagnosing हम्म what is happening in the patient, how is the response. See, this is all genetic makeup. So ऐसे नहीं है कि आप एक person है, so then one other person or by person comes with the same problem, but the patient might not respond with the same amount of response we got from the previous patient। हम्म वैसा ही नहीं है। किसी किसी का हार्मोन्स अलग होता है किसी किसी का बीएमआई अलग होता है। वी डोंट गेट लाइक जैसे कि हम लेट्रोजोल दवा दिया है लेट्रोजोल इज ओवुलेशन इंड्यूसिंग एजेंट। हमने एक दवा दिया है बट लाइक 2.5 देना है या 5 mg देना है सो वी कांट डिसाइड एग्जैक्ट डोज फॉर द appropriate patient। we'll see the further response हम्म right। तो वैसा है so it has many advantages of doing this chronography in the ovulation induction। राइट So तो it's a अगर complete treatment with sonography। राइट बट अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल, जैसे कई लोग हमारे पास आए भी हैं, अगर कोई has somebody has been through the process of ovulation induction only with medication and recommendation की इस दिन आप ट्राई कर लेना without any follicular scan, what advice would you give them? So I would advise them कि आपको see there is the incomplete treatment and we have to follow up you। हम्म We have to do the follow up कि सब कुछ सही है चल रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा सिर्फ। अगर लॉन्ग टर्म में है पेशेंट्स हम्म अगर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे है एटलीस्ट वील एडवाइज देम टू डू द स्कैन एटलीस्ट एट दैट लोकल एरिया। हम्म सिर्फ follicle measurement is like one like it hardly takes 2 seconds exact 2 seconds। So हम्म I don't think it, we have to compromise on that
and I'll be able to, मतलब and counseling part is also very important in the patients. तो हम्म जिसको पता होना है, ऐसी अर्बन पॉपुलेशन के हम पॉपुलेशन को हम बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, सो वी नीड टू डू योर स्कैन्स, वैसा वैसा हो सकता है, एंड देयर आर द कंडीशंस इन विच द ट्रीटमेंट माइट फेल, they'll be able to understand. बट रूरल पॉपुलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दैट टेक्स सो मच ऑफ काउंसलिंग। हम्म तो काउंसलिंग करना है कि इसकी प्रॉब्लम से, सी दिस इज जस्ट साइंस, हम्म एंड जो मेडिसिन जो है वो उतना सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं पेशेंट्स को, ऐसे नहीं हम्म है कि बहुत कुछ अभी लाइक ऑल द फीमेल्स नो दैट यूट्रस है, हम्म ओवरीज है, ट्यूब्स है। हम्म ट्यूब्स किसी को पता नहीं होता है, बट यूट्रस एंड ओवरीज तो सबको है। हम्म सो at least we should be able to tell what is happening in the patient in simple language, and it's in the come span of time, करेक्ट right? करेक्ट या तो कम स्पैन में हम बता पाए तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव काउंसलर्स अवेलेबल एट द रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यूनिट, सो वी आर हम्म कमिंग अप विद द काउंसलर्स, सो दैट काउंसलर्स, अगर डॉक्टर को टाइम नहीं है तो एटलीस्ट काउंसलर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन की व्हाट इज हैपनिंग। So I राइट तो would advise any fertility couple to take the counseling first. At हम्म least समझ लो थोड़ा सा ही है, like it hardly takes your 1 day of your time, or but you have to understand what the doctor is doing in your body. राइट एब्सोल्युटली ऐसा तो नहीं है कि you'll go forward and मेरे साथ क्या हो रहा है, it is yeah, true. having the knowledge prior to Hmm. when things are starting Yeah. will at least give you the power to make the decisions and understand the everything that is happening with your body Yes. better. तो अच्छा, टेल मी समथिंग डॉक्टर श्रद्धा, अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन हो रहा है, आई मीन टेक्निकली इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो या गायनेकोलॉजिस्ट हो, ओव्यूलेशन इंडक्शन टेक्निकली दोनों दे सकते हैं एंड देते भी हैं फॉर Technically दोनों। करेक्ट। बट अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, उन्हें पता है कि उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन की जरूरत है, इज इट बेटर फॉर देम टू विजिट एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड इफ यस देन व्हाई? सी, सबको रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट को जाने के लिए ऐसा नहीं कहती हूँ। सी, हम्म गायनिक में हम सिर्फ ओवुलेशन इंडक्शन के लिए तब तक मैनेज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन, या whether the doctor is from like low मतलब जो रूरल एरिया पे है या हम्म अर्बन एरिया पे है, इट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन दैट काइंड ऑफ स्टफ। हम्म So, agar, see, if the patient, the doctor is a consultant, gynec consultant, and he has a very good experience in the urban population, yeah, corporate. So basically, he'll have the idea of all the follicular because the facilities are very हम्म good there, right? So eventually he will advise the follicular monitoring and everything automatically. जिसके साथ ये facilities नहीं है, वो advise नहीं कर सकता है, हम्म ठीक है? तो ऐसा कुछ मना नहीं कर रही हूँ, बट दे कैन विजिट द लोकल गायनिक्स, ऐसा नहीं हम्म है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप थोड़ा सा नॉलेज लो। हम्म Nowadays the YouTube and there is like many platforms that you can uh, learn the knowledge from. वैसे नहीं है कि it's not like we are not living in 1900s or something, जिसमें like राइट लोगों को पता नहीं रहता था कि क्या हो रहा है उनके साथ। So अभी राइट like just see like ovulation induction is like जो छोटे केसेस है, मतलब जिसके साथ बहुत इनिशियली ट्राई कर रहा है, हम्म उनके साथ like they can view some videos regarding ovulation, कैसा होता है ये इंडक्शन, कैसे होता है, काउंसलर्स क्या रहता है, and at least take the online help. right. So then Yeah. maybe, I don't know, would it be right to say that sure, go ahead and get it done, get an ovulation induction done via a gynecologist or infertility specialist, it doesn't matter as long as the process Yes. is followed Hmm. properly. And it's the process that you need to then really understand कि हो क्या रहा है और वो हर हर स्टेप क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ मेडिसिन दे रहे हैं और अगर आपका फॉलिकल का स्कैन नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो मेडिसिन का डोजेज आपके लिए अप्रोप्रिएट हो या नहीं हो, ये डिटेक्ट नहीं हो पाए। Hmm. या फिर अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं, मे बी उसका डोजेज सही है, लेकिन आपको बिना फॉलिकुलर स्कैन के बता दिया गया है कि आप इस दिन ट्राई कर लेना। मे बी दैट इज ऑल्सो समटाइम्स, इट माइट बी राइट, इट माइट बी रॉन्ग, बिकॉज आपको पता नहीं है कि फॉलिकल सही साइज को पहुंचा है कि नहीं, फॉलिकल कब रप्चर किया है।
तो इस वजह से इट्स इम्पोर्टेंट कि go wherever, but understand the process and understand that the the medicine the medicine ka dosage and the follicular scan, all three of them have to go hand in hand, so that the whole process is more wholesome and it kind of helps you. Otherwise chances are कि आपके आपका precious time और आपके cycles शायद इस process में waste हो रहे हो. And one more thing, see, there's artificial intelligence coming up with the scans also. So patients can do self scans. So Mm-hmm. only the patients who are like who can understand Mm-hmm. the things, and if they can manage, they're Mm-hmm. like, I mean, like portable scans are like इतना छोटा सा रहता Yeah, है, yeah, then yeah, it has the inbuilt artificial intelligence. So yeah, अभी इंडिया में तो इतना frequent नहीं है, yeah. but as soon I'm expecting in like 5 years or something that will change. See, Hmm. I told you, na, it's like a 2 second scan. Yeah. So if you can just take interest and do it yourself, that is also a very good option. Like something coming, I'm looking forward to it. Yeah, When it is popularized and when it is as commonplace as yeah, you're saying, definitely. But for now, I yes, think what is really important is to understand the importance of medicine dosage, follicular scan. You understand it better, so you'll be able to make better decisions of where to go wherever you're going. If these things are not being done, that means either you speak with your doctor, try to understand why follicular scan is not being done, why the dosage is not being adjusted or whatever. Or if the doctor doesn't agree with you, then try to find another place where these things are taken care of. yes. Otherwise, why waste your cycles? Okay. All right. Sorry, I've been very passionate about this for the last few months, and I feel like a bit more understanding and knowledge has to come to most people who are undergoing this difficulty. I think Dr. Shraddha Sidra has been trying to ask us something. उसके बाद भी I will just go through what the query is. फर्स्ट मेरे को आया था पीरियड, प्लीज बोलिए ना कुछ 4 साल भी. हुए मिसकैरेज होके, अब तक कंसीव नहीं हुआ, एंड एक बार कंसल्टेशन अरेंज करते हैं इनके साथ, हाँ. सिद्रा जी के हाँ. साथ. वी नीड टू नो मोर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हर्स हम्म. so that we can help. Right, right. We have, I think, already consulted with Sidra ji twice, but Mhm. definitely, I think हम लोग बात कर सकते हैं. Just don't hesitate. Just send all of this again in the DM so that we have better clarity. It's over there, and then we can take it forward from there. आप बिल्कुल घबराइए नहीं. कुछ हर चीज का कोई ना कोई solution figure out हो जाता है. So ठीक है, आप हमें डीएम भेज सकती हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड आई कैन सी वन मोर क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू सेंड योर क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन मार्क सेक्शन जो राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में है. मेरे लिए थोड़ा इजी होगा उसको एक्सेस करना, बट लेट मी सी. हाँ, ये पीसीओएस में भी हो सकता है क्या? हाँ, सो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया मनीषा जी, यस, डॉक्टर श्रद्धा ने अभी बताया था पीसीओएस के बारे में. कैन यू क्लैरिफाई दैट अ लिटिल मोर अगेन, डॉक्टर श्रद्धा? ओव्यूलेशन इंडक्शन पीसीओएस. मतलब समझी नहीं क्वेश्चन. ओव्यूलेशन इंडक्शन पीसीओएस में भी हो सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा है. तो just to explain the correlation between PCOS and ovulation induction and how it helps, एक बार हम reiterate कर देते हैं. पीसीएस में मेन प्रॉब्लम होता है एनओवुलेशन, मतलब अंडा फूटता नहीं हम्म. है, मतलब जब बनता है एंड अरेस्ट हो जाता है बीच हम्म. टिप नहीं, मतलब आगे तक नहीं प्रोसीड होने नहीं हो पाती है. देन हम्म. दैट केसेस इट इज वेरी हेल्पफुल. बट हम्म. किसी किसी में माइल्डर पीसीओएस में जिसमें रेगुलर साइकिल से उसमें ओवुलेशन हो जाता है, कभी ना कभी ओवुलेशन हो जाता है. ऐसे नहीं कि पीसीओएस पेशेंट में प्रेगनेंसी नहीं आती, ऐसा नहीं हम्म. है. किसी किसी में हम्म. अगर regular cycles, if they're properly maintaining exercise and all the hormone levels are normal, हम्म. so in that case we can expect the pregnancy. किसी में 2 महीने में वो ओवुलेशन हो जाता है, किसी में 1 महीने में मतलब according to cycle. So the ovulation will takes place. मतलब थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट कब हम्म. होता है वो पता नहीं है.
राइट। माइल्डर पीसीओएस में इफ दे हैव एनी रेगुलर साइकिल जिसमें ओवुलेशन थोड़ा सा हो रहा है, एक साइकिल में हो रहा है, एक साइकिल में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो इन दैट केसेस it might happen not naturally. हम्म। So if the patient has time, अगर अच्छे से time है तो we can try with the exercise and everything and to maintain the ovulation occur at the same time. थोड़ा सा हॉर्मोन्स को सब लाइन पे रखना है, वो सब कर सकते हैं। बट पीसीएस में मेन प्रॉब्लम जो होती है ना, पेशेंट जब आता है कंसीव करना मुश्किल हो रहा है, तो पेशेंट यूजुअली आ जाता है कि आफ्टर ट्राइंग सो मेनी, आफ्टर फ्यू मंथ्स और 6 months 8 months ऐसा कुछ आ जाता है, हम्म। देन समथिंग इज देयर इन द पेशेंट, मतलब हम्म। ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, दैट इज अ क्लू। हम्म। एंड एक और चीज है कि इसमें इस पेशेंट्स में ना इरेगुलर साइकिल्स बहुत ज्यादा होता है। दैट ओके। इरेगुलर साइकिल से क्या होता है, ओवुलेशन कब हो रहा है वो पता नहीं है उनको। दे आर ट्राइंग इंटरकोर्स, दे आर ट्राइंग अकॉर्डिंग टू नॉर्मल इंटरकोर्स, डे 14 पे ट्राई करा था, 14 तक ओवुलेशन तक पहुंची ही नहीं है, हम्म। इट इज हम्म। हैपनिंग ऑन डे 28 या डे हम्म। 27। तब तक पेशेंट को याद रहता है कि नहीं, वी आर नॉट अवेयर, नो। So in that irregular cycles also this ovulation induction will help. ये टाइमली करना है उसको, जब पेशेंट को पता नहीं होता है ओवुलेशन कब हो रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग नेचुरली उसमें, तो साइकिल को हमारे कंट्रोल में ले लेता है, ताकि गॉट वो इट। सब पेशेंट को समझ मतलब गॉट इट। बताने क्या। गॉट इट। तो फॉलिकुलर, डेफिनेटली पीसीओएस के केस में ओव्यूलेशन इंडक्शन इज वेरी हेल्पफुल, या बिकॉज वो हेल्प करेगा आपको एक्चुअली ओव्यूलेट करने में, एंड आपको आपके इंटरकोर्स के टाइमिंग को डिटेक्ट करने में कि वो कब बेस्ट टाइम है आपके लिए ट्राई करने का, उसके लिए भी हेल्प करेगा। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। एंड आपने ये भी कहा कि नेचुरली ट्राई करते रहने से कोई फायदा नहीं है, बट आई यू व्हाट यू मेंट बाय दैट वाज दैट द प्रोसेस of trying even with ovulation induction is going to be natural, right? Like you're trying naturally to conceive, it's just that you're getting a little bit of assistance in ovulation. Baki process is normal, there बाकी is no. see Hmm. we are just involving in the ovulation with just milder dosage of Mm-hmm. medicines, जिससे आपका see, and it also depends on the case also. अगर PCS में आना चाहता है तो then it will take simpler ovulation methods. अगर Mm-hmm. पेशेंट हैज एक चीज रहता है जिसमें मैंने बोला था, जो ब्रेन सिग्नल्स है वो सही से नहीं आता है, तो Mm-hmm. इसमें उस पेशेंट को क्या रहता है, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म विच इज द कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, Hmm. जिसमें बहुत हार्मोन्स ब्रेन से सिग्नलिंग हार्मोन्स जो होता है ना, तो इनका लीडर जो होता है तो वो ही खराब हो जाता है। मतलब Mm-hmm. उसमें देर इज नो इनपुट फ्रॉम द मेन सेंटर, Mm-hmm. उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगाना पड़ता है। Okay. ठीक है, एंड इट विल टेक लाइक, इट्स नॉट लाइक अभी जैसे कि 15 डे 7 डेज 8 डेज ऐसा कुछ नहीं चलेगा, इट विल रन फॉर 14 डेज 14 15 डेज, इट माइट रन इवन लॉन्गर। Mm-hmm. सो दैट इज वन टाइप ऑफ द ओवुलेशन वी डू, जिसमें आईवीएफ में एक ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है, वो अलग है। Mm. जो हम ओवुलेशन इंडक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज द सिंपलर, सो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल Got केसेस जिसमें it. एग्जांपल पीसीओएस की पेशेंट्स है, सो दैट वी कैन डू। Got it. Perfect. Okay. अच्छा, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डीएम्स में आए हैं। ऑल्सो आई वुड encourage all of you to also ask your questions related to ovulation induction if you have any, so that we can address them right now. Try to ask those questions, वो question mark section right inside bottom में. If you can't, you can always send us a comment also. ओके, डॉक्टर श्रद्धा, आई हैव अ क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या देख रहे हैं। बस बोला कि एग थोड़ा छोटा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि एग ठीक ग्रो हो रहा है कि नहीं? So it all depends on the day of the cycle and with which we have stimulated it. हम्म। मतलब कौन सा दवा से हमने स्टिमुलेट किया है एंड कौन सा डोज से हमने स्टिमुलेट किया है। या। ऑन एंड एवरेज आप बता के जाते तो 1 mm पर डे फॉलिकल बढ़ता है, हम्म। 1 mm पर डे। 1 कि अगर, पर डे। हाँ अगर मान लो कि पेशेंट डे 2 ऑफ साइकिल में आया है तो देन इट विल बी लाइक 2 mm और 3 mm। हम्म। ठीक है, वो रेस्टिंग फॉलिकल है, राइट। मतलब बेसलाइन फॉलिकल है। तो इफ
ask the patient to, after giving the ovulation injection, if we call on day 7 or day 8 of cycle, so we will expect like 9 mm follicle or 1 mm per day, right? तो 7 days होने के बाद 9 mm per day, वैसा कुछ 11 mm पर, किसी किसी में 2 mm per day बढ़ता है. So it depends on the patient's response कि इतना बढ़ रहा है कि नहीं, and do we need to increase the dosage or not. Otherwise you call the patient after 2 days, या जैसे कि like 2 3 days के बाद बुला लेते हैं. But we decide that we can see the scan. And जैसे कि 15 mm के बाद, so कब होता है वो पता नहीं है. The some follicle will rupture at 16, some follicle will get ruptured at 17, some follicle get ruptured at 18, some follicle will go and rupture at 24. ठीक है. So कितना साइज पे है, और जब तक फॉलिकल रप्चर नहीं हो जाता तब तक हम इंटरकोर्स के लिए एडवाइस करेंगे. अगर इफ इट इज क्रॉसिंग द लिमिट, सिस्ट जैसा बनने का चांसेस आ रहा है, तो एटलीस्ट 24-23 mm की तक हम वेट करके हम ट्रिगर दे देते हैं. मतलब विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन करने के लिए एक इंजेक्शन रहता है जिससे ओव्यूलेशन हो पाता है. मतलब वी आर स्टिमुलेटिंग इट, वी आर पुशिंग द ओवम, मतलब फॉलिकल आउट ऑफ द ओवरी. ठीक है. तो वो सिर्फ हार्मोनल लेवल से होता है, बहुत ज्यादा करके वी आर जस्ट स्टिमुलेटिंग द नेचुरल साइकिल, तो इंजेक्शन देके ओव्यूलेशन कराते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रिगर. ओके. ताकि ना वो सिस्ट ना बन जाए. Got it. एटलीस्ट विल हेल्प दैट फॉलिकल टू गेट आउट. And ओव्यूलेशन कर is रहा it still valid for them to have intercourse? Is that the follicle when it है. ruptures after या trigger? या Okay. ट्रिगर इज फॉर दैट ओनली, ओव्यूलेशन के लिए. Okay. Okay. ओव्यूलेशन के लिए मतलब इट इज हेल्पिंग द फॉलिकल टू कम आउट. Yeah. आई मेंट व्हाट आई मेंट. Okay. Okay. एंड जब जैसे ये ओव्यूलेशन इंडक्शन है और आपने एक दो बार मेंशन कर दिया है कि रिस्क ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है कभी कभी किन्हीं केसेस में, यू डू नॉट नो, वो स्कैन करके ही समझ में आएगा. ये रिस्क कितना बड़ा रिस्क है? बिकॉज जब हम सिस्ट के बारे में सोचते हैं तो वी जस्ट गेट वेरी नर्वस, तो थोड़ा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Single digit number. It has like every country gives their own statistics. It's a single digit. 100 people में बहुत कुछ एक दो, like yeah, sometimes like 4 5. And it also depends on the patient, no, the response of the patient. अगर उसमें बहुत cyst forming tendency है, cyst मतलब बनी जाता है, मतलब बहुत सारा follicle है, it's like अगर हमने induce करवा दिया and the response of the patient is too good, like तो ovulation हो गई है, बाकी सारा कैसा है वो देखना पड़ेगा. तो after ovulation occurs ना, तो everything shuts down, hormones. समटाइम्स अगर हमने पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन किया है, एक की वजह से मतलब दो बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 भी बन सकता है. सो द रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, ये जो बचा हुआ है वो क्या होता है, उसका क्या आगे का क्या फ्यूचर होता है वो पता नहीं है. ये ओसिस्ट बन सकता है या रिग्रेस हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट तो अगर रेस्पॉन्स. किसी को किसी का सिस्ट बन रहा है, इज इट डेंजरस? शुड दे बी वरीड और इज इट अ नॉर्मल प्रोसेस एंड इट इज नॉट? मोस्ट ऑफ द सिस्ट में रिग्रेस, तो सिंपल सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट नहीं है. गॉट इट. दे विल रिग्रेस ऑन देयर ओन. मतलब थोड़ा सा फॉलो अप लेना पड़ेगा 1 to 3 months के लिए. देन विल एडवाइज, लाइक इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्ट. गॉट इट. अगर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में ना उतना तक आगे नहीं बढ़ पाते, विल स्टॉप एट वन थिंग. अगर फॉलिकुलर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है तो डोज थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लेते हैं. अगर नहीं फूट रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो थोड़ा सा ट्रिगर जल्दी से जल्दी दे देते हैं. ओके. इट ऑल हेल्प. लाइक वील ट्राई टू अवॉइड इट. मेक्स सेंस. नॉट लाइक, हाँ, इट्स नॉट लाइक 100% वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. गॉट इट. एवरीथिंग जो मेडिसिन होता है ना, वो 1% 2% रिस्क रहता है. जैसे थोड़ा सा ओवुलेशन इंजेक्शन के ट्विंस की चांसेस भी रहता है, जिसमें अगर दो लाइक ओवुलेशन हुआ है एक ही टाइम पे, देन थोड़ा सा मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क भी रहता है. वो भी हो सकता है. दैट इज बट दोस आर ऑल लाइक सिंगल डिजिट percentages based on the country and ethnicity. Single digit percentage. Okay. So we don't usually worry about like 1 in all 100. We can manage it. If the patient is under a proper follow-up, we can manage. Okay. Okay. Another question is,
मुझे एक बार बोला गया है कि 20 का एग बन गया है। मुझे तब लगा कि अच्छा है, पर उसके बाद मुझे कहा गया कि अ, इसके बाद अभी प्रेगनेंसी नहीं होगी इस साइकिल में। इसका क्या मतलब है, मेरा एग अच्छा नहीं था क्या? नहीं, वैसे नहीं हम्म। है। 20 mm द फॉलिकल इज गुड, 16 to 22 mm इज गुड। हम्म। जैसे कि हम ट्राई करते हैं 24 तक ट्राई करते हैं, बट एटलीस्ट 22 तक तो हम रीअश्योरेंस दे देते हैं। हम्म। बट ओके। वी ट्राई टिल 24 25, बीइंग ए रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ऐसा कुछ नहीं हम्म। रहता है कि 25 तक जा रहा है, ऐसा नहीं है। इट तो हैज इनके केस, दिस वुमन साइड। ओके, तो इनके केस में मे बी देयर वाज सम अदर रीजन एंड नॉट द फैक्ट दैट इट्स रीच 20 जिसके वजह से उनको बोला गया कि प्रेगनेंसी इस साइकिल में नहीं हो पाएगी। नो, बस से नहीं कह सकते, बस शायद मतलब ट्रिगर दिया नहीं होगा, या फूटा नहीं होगा, ऐसा कुछ रीजन हो सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, मतलब स्कैन के हिसाब से हम्म। व्हाट हैज हैपेंड। ऐसे नहीं कि 20 mm फॉलिकल में ऐसा कुछ एग नहीं रहता, ऐसा नहीं है, वो नहीं रहता, ऐसा नहीं है। राइट राइट राइट, या आई मेंट कि इनके केस में फॉर एग्जांपल इनको बोल दिया गया 20 पे कि इस साइकिल में आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। उसका रीजन शायद ये नहीं होगा कि 20 पहुंच गया इसलिए नहीं हो सकती है। देयर कुड बी अदर रीजंस बेस्ड ऑन द स्कैन एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स व्हाट आई Yes. मेंट। या ओके। ओके। हर बार स्कैन में अलग बात होती है। कभी एग छोटा होता है, कभी लाइनिंग पतली होती है। क्या मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। या स्पेशलिस्ट के पास तो जाना पड़ता है। सी, वन मोर इम्पोर्टेंट to see one important thing to see in the scan is endometrium also. हम्म। यूट्राइन का परद, मतलब गर्भाशय का जो परद होता है ना, वो सही होना है। अगर इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन द परद या एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जैसे कि ओवुलेशन हो गई है, स्पर्म्स भी मिला है, फर्टिलाइज भी हो गई है, बट इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है, हम्म। सो देन इट हैज टू गो एंड अटैच टू द यूट्रस, राइट? हम्म। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ही अटैच हम्म। करना है उनको, so that might be the problem. बट गॉट इट। एट द सेम टाइम ओवुलेशन इंडक्शन के साथ साथ हम एंडोमेट्रियल लेयर भी पता करते हैं। हम्म। तो फिर इनके केस में, यस, इफ शी फील्स लाइक शी इज ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मे बी इट्स टाइम टू विजिट अ स्पेशलिस्ट टू Yes. टू चेक। ओके। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग वी डू इज, जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मतलब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वो जो अच्छा काम करता है, तो उसका अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अगर परत नहीं बन रहा है, तो हम्म। एटलीस्ट विल होल्ड द फॉलिकल फॉर अ व्हाइल सो दैट एंडोमेट्रियम हम्म। ग्रोस। ओके। ये थोड़ा सा होल्ड करता है, मतलब बिना, so we have the injections to maintain the follicle at the same level, हम्म। जो ओके। अनरप्चर्ड, मतलब रप्चर होने से थोड़ा सा बचा देते हैं। गॉट इट। वैसे नहीं कि 100% बचा देते हैं, बट वील हैव दिस एबिलिटी, दिस इंजेक्शन हैव दिस एबिलिटी टू होल्ड द फॉलिकल। मतलब गॉट इट। जैसे कि सेम वैसे हो रप्चर बिना, मतलब टू इनहिबिट द ओवुलेशन, टू मेंटेन द फॉलिकल एट द सेम स्टेज टिल गॉट टिल हाउ मच टाइम, लाइक जैसे कि एंडोमेट्रियम अच्छा हो तब तक हम रुक रुक जाते हैं। वैसे इट। इन द मीन टाइम ओवम को कुछ नहीं होगा। हम्म। ओके। ओके, या गॉट इट। सो थैंक वील यू। एवेलुएट बोथ। गॉट इट। हाँ। दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ओवुलेशन कराया है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा नहीं है, तो देयर इज नो यूज। हम्म। ओके। ओके। अनदर क्वेश्चन इज कि मुझे बोला गया है आईवीएफ का टाइम आ गया है, पर अब तक मुझे प्रॉपरली ये नहीं बताया गया कि ओव्यूलेशन इंडक्शन में क्या काम नहीं किया। आई मीन, आईवीएफ में, उन्हें बोला गया आई कि उन्हें बोला गया है कि बेसिकली आईवीएफ का टाइम हो गया है, नाउ यू नीड टू गो थ्रू आईवीएफ। शी इज बिन थ्रू अ कपल ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शंस, बट शी हैज नो आइडिया और नो क्लू कि अब आईवीएफ अच्छा में क्यों क्या जाना है, हुआ? हुआ क्या ओव्यूलेशन इंडक्शन में। ऑफ कोर्स इट्स केस डिपेंडेंट, तो आप वो आंसर तो नहीं कर सकते हो, बट हाइपोथेटिकली कई केसेस में क्या होता है, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर केस बट जनरली। ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर पेशेंट अगर पीसीओएस में है, सिर्फ ओवुलेटरी फैक्टर्स दिख रहे हैं, ट्यूब्स और एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड वी आर नॉट फाइंडिंग एनी अदर ऑप्शन, so we can go with the
IUI और IVF इन दैट केसेस हम्म अनएक्सप्लेन हो जाता है, मतलब हमने सब कुछ चेक देख लिया है, सारा ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंडोमेट्रियम अच्छे से बन रहा है, फॉलिकल अच्छे से फूट रहा है, दे आर हैविंग इंटरकोर्स एंड सीमेन एनालिसिस अच्छा है, सब कुछ लाइक then हम्म what is the problem is like it comes in the idiopathic, मतलब which is unknown cause of infertility. We'll categorize that case in unexplained. So it is like hardly like 10% of the लोगों को, मतलब 10% of people को we can't find the cause. So गॉट in इट that case is unexplained infertility को कई लोग आईवीएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, like they prefer. ओके ओके Yeah. गॉट कई इट लोग आईयूआई के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया पे अभी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अगर सब कुछ नॉर्मल है वी कैन गो विद आईयूआई, लाइक इन फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं, वेट नहीं करते तो दे विल गो टू सीधा आईवीएफ ओके ऐसा। ओके मे बी एंड इट इज इनके ऑल केस में वेरी केस डिपेंडेंट है, राइट बहुत ज्यादा केस डिपेंडेंट। एंड अगर पीसीओएस पेशेंट है, अगर उसमें पीसीओएस ही द होल एंड सोल कॉज है, तो हमने सारा कुछ ट्राई किया है, तो फाइनल ट्रीटमेंट विल बी आईवीएफ। मे बी इफ शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर, अगर हमें डीएम करेंगी एंड वी अंडरस्टैंड हर केस अ लिटिल बेटर, देन इट्स इजियर टू काइंड ऑफ डिड्यूस की एक्चुअली क्या रीजन है, देन क्योंकि इतना केस डिपेंडेंट होता है ये सब कुछ, इट्स रियली डिफिकल्ट टू गिव एन आंसर विच इज स्पेसिफिक टू फॉर एग्जाम्पल योर नीड्स and situation. But definitely, whoever wishes to, you can just send us a DM and we can kind of dig deeper into the case by understanding your situation better rather than having like just an overview blanket question. Okay, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। मैं इमोशनली थक चुकी हूँ, हर महीने होप होती है, हर महीने डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्या ओव्यूलेशन इंडक्शन में कोई लिमिट होती है? या कब डिसाइड करना चाहिए कि और आगे हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है? So it is also case dependent again. हम्म So usually we can try to see according to protocols and everything, we can try till 6 to 12 cycles. ओह And in the yeah, but हम उतना तक वेट नहीं करते हैं बेसिकली द पेशेंट को। अभी जो इमोशनल जो मतलब टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ इमोशनल फाइनेंशियल एंड एवरी स्टेटस, वी डोंट वेट फॉर द 12 साइकिल्स टू हैपन विद द पेशेंट। हम्म अगर हमने 4 साइकिल्स किया है हुआ है, सो इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डॉक्टर्स प्रैक्टिस ऑल्सो, लाइक वेयर हाउ ही इज, मतलब how he or she is comfortable into. So what we do is just like 3 to 4 cycles of proper ovulation induction with cycles with the follicular monitoring, हम्म मतलब सोनोग्राफी की मॉनिटरिंग से हम अच्छे से हम चेक करके 4 to 5 साइकिल्स हम ट्राई कर सकते हैं। गॉट ठीक इट। है, अगर उनसे नहीं हो रहा है तो देन वी हैव टू गो फॉर द स्टेप ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, बेसिकली सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकता है। तो हम्म किसी किसी में टाइम लिमिट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी हम डिसीजन ले सकते हैं। पर हम्म ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी से डिसीजन लेना है, ऐसे नहीं कि एक साइकिल ट्राई किया एंड यू नॉट गेटिंग द रिजल्ट एंड यू विल गो फॉर द स्टेप ऑफ थेरेपी, नो, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट थ्री टू हम्म फोर साइकिल्स ट्राई करो एंड देन सी इट। इट वाज आल्सो लक डिपेंड ना, अगर ओवम फूट गई है, स्पर्म नहीं मिला है, मतलब इट कुड हैपन। हम्म तो एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल्स ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे प्रैक्टिस में जो जैसा मैं बोलती हूँ, वी विल एटलीस्ट आई विल एटलीस्ट इंड्यूस द पेशेंट लाइक 3 to 4 साइकिल्स, देन आई टेक इट। ओके एंड इट आल्सो एंड अदरवाइज आई रीचेक द इन्वेस्टिगेशंस की बहुत कुछ मतलब सब सही है कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, अदरवाइज वी हैव टू वी नीड टू स्टेप अप द इन्वेस्टिगेशंस और समथिंग बीच में। गॉट इट। Okay, okay. I think we addressed a lot of questions and thank you. आपने बहुत patiently बहुत सारे questions को answer किया, काफी सारी चीजों को detail में समझाया, which is the clarity that I think most of the people need. And I don't know, do you have any conclusive thoughts? Do you want to leave people with some hope, or do you have something that you think they should know about ovulation induction as like a wrapping up this session? या आई advise the people to get proper counseling done before they undergo any procedure. ऐसे नहीं है कि ovulation induction में ही I'm advising for any IVF, any IUI or any kind of procedure they are undertaking. I would advise the patient to undergo proper counseling and उनके साथ जो भी
प्रॉब्लम हो रहा है, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉब्लम, Mm-hmm. एंड कि किस तरह की ट्रीटमेंट उनके पास उनके साथ जा रही है, Right. एंड व्हाई is the doctor doing this to me? Why is the doctor advising IVF for the दूसरी patient? Why is the patient advising me the ovulation injection? Why is the doctor advising IUI for that patient? At least थोड़ा सा ज्ञान ले लो. Mm. And if this follicle I'm wanting to, हमने तो बताया है, so I don't know how many people will be able to understand this, or how they will be able to reach out to Right. any set of the category. Uh, I would advise the patients to at least learn about what is happening. वैसे नहीं कि बहुत complicated subject नहीं है. Mm. We can we can Simple. just break the things into the very simpler versions and we can tell. Right. Yeah. And थोड़ा सा time दो, and also to give the time for the doctor. वैसे नहीं Mm-hmm. है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाता है and pregnancy आ जाता है, अभी 1 month में आना है, वैसा नहीं है, ऐसे Mm. नहीं होता है. A lot of time मेडिसिन का डोजेज रीएडजस्ट करना पड़ सकता है रीएडजस्ट करना बेस्ड ऑन. पड़ता है, एंड वी हम्म. कॉम्प्रोमाइज ऑन इन्वेस्टिगेशंस, राइट. हम्म. हम पहले पहले उतना सारा इन्वेस्टिगेशन नहीं एडवाइस करता है. देयर आर करेक्ट. आल्सो गाइडलाइंस. मतलब कोई कई पेशेंट्स है, आता है हमारे पास कि बीच में क्यों एडवाइस, अभी इन्वेस्टिगेशन और कुछ इन्वेस्टिगेशन क्यों एडवाइस करो. दैट इज अ हम्म. लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. हम्म. सबको हम सब इन्वेस्टिगेशन एडवाइस नहीं कर सकते. ऐसे नहीं है कि पेशेंट को एक फर्स्ट टाइम HSC एडवाइस कर दूं, मतलब हम्म. ट्यूबल एवेल्यूएशन एडवाइस, देयर इज नो इंडिकेशन. हम्म. Let's start with the simpler things, and let the doctor understand your physiology. राइट. That is very important. The patient को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि तुरंत मैजिक हो जाता है. You have to give the doctor convincing and proper follow up, जैसे कि डॉक्टर बोले. एंड एनी डॉक्टर ना पेशेंट के साथ बुरा होना है या ये करना है वो करना है, like they won't have that kind of mindset. Most of the doctors, even they take money or anything, they won't have the mindset कि मैं पेशेंट को थोड़ा सा बुरा कर लूं. नहीं. एंड सम डॉक्टर्स आर लाइक, अगर रूरल पॉपुलेशन में जाते हो, कई कई बार बहुत बहुत कम फैसिलिटीज रहता है ना, लैब वाला फैसिलिटीज नहीं रहता है, क्यों बोले, चाहे वो कितना भी पढ़ाई कर लो या प्रोटोकॉल्स बहुत बहुत अच्छे से सीख लो, but they'll not be able to implement on the patients राइट. because of the facilities. You have to compromise, and the patient will not be able to get it. So that is also the main problem we face in India. गॉट इट. Yeah, it all depends patient and the location and everything. राइट. So I would advise the patient just कि थोड़ा सा ज्ञान ले लो and just follow the doctor properly. अगर गॉट इट. ओके. आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, या मैं जस्ट स्टेप अप द डॉक्टर, जस्ट गो टू द गुड सिटी एंड एटलीस्ट, जैसे कि माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट इफ यू कांट फाइंड लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, माउथ पब्लिसिटी से थोड़ा सा आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ. करेक्ट. गॉट इट. या Okay. Okay. Perfect. Perfect. Thank you so much, Dr. Shraddha, for joining us. Thank you for ending with like a positive, hopeful note because there is always a possibility and we can figure it out together. थैंक यू. All right. Thank you, everybody, for joining in, and we'll stay tuned and we'll catch up again, Dr. Shraddha. थैंक यू. All right. Thanks. Bye bye.